प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पे प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने की प्रेस वार्ता, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। देखिए प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने मीडिया से क्या कहा। बात है कि पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल के संदर्भ में आज आप सभी लोगों से वार्ता का कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है। इस अवसर पर हम लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्ष आदरणीय कमलावती जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, जो इस क्लस्टर की प्रभारी भी हैं। ये पूरे 1 महीने का जो अभियान है, इस अभियान के क्रम में पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा क्षेत्रों को विभाजित करके कुछ समूह बनाए हैं, क्लस्टर बनाए हैं। एक क्लस्टर जो हमारे इलाके का इस क्षेत्र का है, उस क्लस्टर की प्रभारी भी आदरणीय कमलावती जी हैं। पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष प्रवीण गुप्ता जी भी आप सब लोगों के बीच में इस अवसर पर उपस्थित हैं। आदरणीय देवेंद्र सिंह जी भी इस प्रेस वार्ता में आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हैं। पार्टी के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय दुबे जी भी यहाँ पर बैठे हैं। सुनील गुप्ता जी हमारे जो क्षेत्र के नेता हैं, वो भी यहाँ पर बैठे हैं। मैं आप सबका पुनः अभिनंदन। और ये जो 9 वर्ष का कार्यकाल है, दिल्ली की मोदी जी की सरकार ने हर मोर्चे पर ऐतिहासिक काम किया है। जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक मजबूत आधारशिला इस 9 वर्ष के कार्यकाल ने रखा है। चाहे हम सामरिक दृष्टिकोण से बात करें, चाहे हम आर्थिक दृष्टिकोण से चर्चा करें, चाहे हम नौजवानों की बात करें, चाहे हम मातृशक्ति की बात करें, चाहे अन्नदाता किसानों की बात करें, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, हर दृष्टिकोण से सरकार ने पूरे दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया है। आज सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरा विश्व भारत के सक्षम और सामर्थ्य से भरा हुआ नेतृत्व की तरफ पूरी दुनिया आज देख रही है। आज भारत फिर से विश्व गुरु के तौर पर पहचाना जाने लगा है। दुनिया के अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आज पूरी दुनिया मोदी जी की तरफ देखती है कि भारत से इसका समाधान निकल सकता है। और दिल्ली की सरकार ने जो पहल किया, जो हमारे सरकारी
और जो डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के जो हमारे प्रतिष्ठान हैं, उनका भी महत्व और उनकी भी सार्थकता, उनकी भी स्वीकार्यता आज दुनिया के अंदर एक चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस तरह से 500 वर्ष पुराना विवाद भगवान श्री राम के जन्मभूमि का भारत की सक्षम न्यायपालिका ने दिल्ली सरकार, मोदी जी की सरकार के पहल के फलस्वरूप इस जो फैसला आया, जो इतना पुराना विवाद, जो कहीं न कहीं एक हमारे लोकतंत्र और हमारी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह, न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता था कि भारत की न्यायपालिका फैसला नहीं कर पा रही। आज हमारी न्यायपालिका के उस फैसले, लोग कहा करते थे कि भगवान राम के जन्मभूमि का फैसला आएगा तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन ये दिल्ली की सरकार और प्रधानमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व का ही परिणाम है कि पूरे देश ने न्यायपालिका के फैसले को स्वीकार करके पूरे दुनिया को अचंभित करने का काम कर दिया। ये प्रमाणित करता है कि भारत की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए मोदी जी की सरकार पूरी तरीके से संकल्पित है और किसी भी प्रकार का कोई समझौता सरकार नहीं करेगी। जो हमारे सामरिक दृष्टिकोण से देश की जो सरहदें हैं, देश की जो सीमाएं हैं, जिस तरह से चाइना के खिलाफ मोदी जी की सरकार ने जो फैसले किए, जो देश की सुरक्षा हमारी प्रतिबद्धता है, इसको प्रमाणित करते हुए जिस तरह से चाइना को दिल्ली की सरकार ने संदेश दिया, वो भी निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर चर्चा का विषय बना। आज किसान हो, नौजवान हो, हमारी माँ बहनें हैं, आज सबका मनोबल बढ़ा हुआ है। 2014 के बाद जिस तरह से चुनाव के परिणाम आते रहे, 2014 के बाद फिर 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2017 के बाद 2019 में प्रधानमंत्री जी की सरकार ने पुनरावृत्ति कर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश में स्थापित करने का काम किया। और फिर 22 में भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना समर्थन देकर बनाने का काम किया, और अभी निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न हुए हैं। जिस तरह से जनता का समर्थन हमें मिला है, वो इस माड़ है कि जिस नारे को, जिस बात को और जिस सिद्धांत वाक्य के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जनता की सेवा में अपने आप को समर्पित कर रही हैं, उसको जनता स्वीकार कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की जो बात प्रधानमंत्री पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी ने कही, चुनाव के परिणाम इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जनता सरकार के प्रति पूरे भरोसे के साथ, सरकार के साथ जनता भी चल रही है। आज देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। जिस देश ने हमारे ऊपर राज किया, दुनिया में राज किया, उसको भी पीछे छोड़कर
आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। हम स्वागत करना चाहते हैं मोदी जी की सरकार का कि आने वाले समय में उन्होंने संकल्प लिया है, उनकी सरकार ने संकल्प लिया है कि हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनेंगे। इसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर जो विकसित राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र बनने की तरफ भारत बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है। लोग सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि देश सही दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है और विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है।